आज की इस वीडियो में शिरडी साईं बाबा की कथा के बारे में बताया है। भारत की पावन भूमि पर अनेक संत, महापुरुष और अवतारी विभूतियाँ जन्म लेती रही हैं, जिन्होंने मानवता को प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्हीं में से एक महान संत थे शिरडी साईं बाबा, जिन्हें आज भी करोड़ों श्रद्धालु ईश्वर का अवतार मानते हैं। साईं बाबा का जीवन त्याग, सेवा और सब्र और सबका मालिक एक, इन सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण है। साईं बाबा का रहस्यमय जन्म। साईं बाबा के जन्म को लेकर आज तक रहस्य बना हुआ है। ना तो उनकी जन्म तिथि निश्चित है और ना ही माता पिता का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। कहा जाता है कि वे कम उम्र में ही एक फकीर के रूप में प्रकट हुए। लगभग 16 वर्ष की आयु में साईं बाबा महाराष्ट्र के शिरडी गांव पहुँचे। ये एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन रहते थे। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य होता था कि वे कठोर गर्मी, सर्दी और वर्षा में भी उसी स्थान पर शांत भाव से बैठे रहते थे। फकीर से साईं बाबा तक का सफ़र। शिरडी के लोगों ने पहले उन्हें साधारण फकीर समझा, लेकिन धीरे धीरे उनके चमत्कार और दिव्य व्यवहार से लोग प्रभावित होने लगे। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति महादेव ने उन्हें पहली बार साईं कहकर पुकारा। साईं शब्द का अर्थ होता है संत या गुरु। बाद में लोग उन्हें प्रेम से साईं बाबा कहने लगे। मस्जिद में निवास और द्वारका माई। साईं बाबा ने शिरडी की एक पुरानी मस्जिद को अपना निवास बनाया, जिसे वे द्वारका माई कहते थे। यहीं से वे भक्तों को उपदेश देते, भोजन कराते और दुखी लोगों की सहायता करते थे। द्वारका माई में साईं बाबा एक धूनी जलाए रखते थे। वे इसी धूनी की राख ऊदी भक्तों को देते थे। यह ऊदी रोगों को दूर करने और संकट से रक्षा करने वाली मानी जाती थी। साईं बाबा किसी एक धर्म से नहीं जुड़े थे। वे कहते थे सबका मालिक एक है। उनके उपदेशों में हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का समन्वय था। वे राम का नाम भी लेते थे और अल्लाह का भी। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उनके मुख्य संदेश थे श्रद्धा यानी विश्वास, सबूरी, धैर्य, प्रेम, सेवा, सत्य। ये उनके मुख्य संदेश थे। साईं बाबा के जीवन में अनेक चमत्कार हुए, जिनका उल्लेख साईं सच्चरित्र में मिलता है। दीपक में पानी से तेल जलाना। एक बार साईं बाबा ने मस्जिद में दीप जलाने के लिए दुकानदारों से तेल मांगा। जब किसी ने नहीं दिया तो बाबा ने पानी डालकर दीप जला दिए। यह देखकर सभी चकित रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। साईं बाबा ऊदी और आशीर्वाद से ही असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते थे। कई लोगों की तो वर्षों पुरानी बीमारियां भी ठीक हो गईं। साईं बाबा के लिए सबसे बड़ा धर्म था भूखे को भोजन कराना। वे स्वयं कम खाते थे, लेकिन दूसरों को भरपेट खिलाते थे। साईं बाबा अपने भक्तों को बच्चों की तरह प्रेम करते थे। वे उनके दुख दर्द को पहले ही जान लेते थे और बिना कहे समाधान भी कर देते थे। उनके मुख्य भक्त थे बाला साहेब पाटिल, तात्या कोटे पाटिल, हेमाड पंत, दास गाडू महाराज। साईं बाबा अक्सर अपने भक्तों की श्रद्धा और सबूरी की परीक्षा लेते थे। कई बार वे कड़े शब्दों में बोलते या सहायता में देर करते, लेकिन अंत में भक्त का कल्याण अवश्य होता था। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपना